हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। कि पी क्यू और आर एस जो हैं वो दो मिरर हैं और वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे ए बी जो है वो हमारी इंसिडेंट रे है, जो कि पी क्यू पर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है बी पॉइंट पर। ठीक। द रिफ्लेक्टेड रे, अब बी सी क्या है, ये वाली वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई, मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। ठीक है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, और फिर बी सी जो है ये वाली हमारी, ये किस पे टकराती है, आर एस पे टकराती है सी पॉइंट पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और फिर इसके बाद फिर क्या होती है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी। ठीक है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है हमारी वो पैरेलल है सी डी के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो उसको देखेंगे सबसे पहले। इसमें क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमारा एक सेकंड लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारा एक मिरर है। ठीक। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। बीच में होती है जो मिरर के परपेंडिकुलर होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आर। तो एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ये होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी का ही हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल। ठीक है। इसको हम कह देंगे एम। ठीक। एक इस वाले की भी नॉर्मल बनाएंगे, इसको बोल देंगे एन। ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, बी एम ड्रॉ टू नॉर्मल ऑन पी क्यू एंड आर एस। ठीक है। दो नॉर्मल बना दी हमने। ठीक है। दैट इज बी एम एंड एन सी। ठीक। ये सी एन बोल लो। प्रूफ। तो देखो, इसको हम मान लेंगे एंगल वन। ठीक है। इसको मान लेंगे एंगल टू, इसको मान लेंगे एंगल थ्री, इसको मान लेंगे एंगल फोर। ठीक है। अब देखो, जैसे, अब भाई ये परपेंडिकुलर है, वो सॉरी ये पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। ठीक है। इस पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल बी एम, और ऐसी इस पे परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल सी एन। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, बी एम और सी एन भी क्या होंगे एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है। लिख देंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड आर एस। तो पी एम पैरेलल हो जाएगा सी एन के। ठीक है। तो बी सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो एंगल टू इक्वल हो जाएगा एंगल थ्री के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है, इसको मान लेंगे 1। अब एंगल 1 होगा इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। रीजन वही जो हमने ऊपर पढ़ा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको मान लेंगे 2। ऐसी 3 इक्वल होगा 4 के, क्योंकि इसके लिए ये वाली जो बी सी है ये इंसिडेंट रे है और सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये 3 इक्वेशन हो गई, और इसका रीजन भी क्या है, सेम है, यही वाला जो हमारा इक्वेशन 1 है, 2 है और 3 है। इनको देखो, एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो इसका मतलब चारों एंगल क्या आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, वी गेट, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी बोथ द साइड्स, ठीक है। तो 2 एंगल 1 का क्या मतलब हुआ कि एंगल 1 दो बार प्लस हुआ होगा, ठीक है, एंगल 1 क्या होगा, दो बार प्लस हुआ होगा। ऐसी एंगल 4 दो बार प्लस हुआ होगा, तभी 2 एंगल 4 बना। अब इस एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, इस एंगल 1 की जगह लिख सकते हैं हम एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। और इस एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, एंगल 3। और ये हमने कहाँ कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना, ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। और 3 प्लस 4 क्या बना, बी सी डी, एंगल बी सी और डी, ठीक है। ठीक, अब मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, एंगल 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो एंगल था 1 प्लस एंगल 2 मतलब ए बी सी, और इक्वल हो गया किसके, बी सी डी के, इस पूरे एंगल के। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो फिर क्या हो जाता है, ए बी पैरेलल हो गई सी डी के, सो ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।